हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपको जानकारी पहले से होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी दो एंगल दे दिया जाए और उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे विथ डेरिवेशन यानी डेरिवेशन के साथ देखेंगे। तो आप वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एक एक कंसेप्ट जो है सही से क्लियर हो जाए। तो हमारा टॉपिक यही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टॉपिक हमारा यही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसमें हमको प्रूफ क्या करना होगा मेनली रूप से, पहले आप इसको जान लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रूफ करना होगा हमको कि साइन प्रूफ डैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दे दिया जाता है तो इसका वैल्यू जो है साइन थीटा होगा। फिर अगर दे दिया जाता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा दे दिया जाता है तो इसका वैल्यू जो होगा tan थीटा होगा। फिर आपको दिया जाता है कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा। और फिर आपको दिया जाता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका वैल्यू होगा कॉसिक थीटा। यानी ध्यान से देखिएगा तो साइन और कॉस एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा। फिर tan और कॉट भी एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो tan थीटा। ऐसे ही कॉसिक और सेक भी एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, अगर कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब इन सब का हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता। तो सबसे पहले इसके लिए आप ध्यान दीजिए, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा PQR जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। इसमें यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है एंगल कितने का है, तो 90 डिग्री का है। अब आपको पता है कि जब आपका एंगल Q 90 डिग्री का हो गया तो P और R जो बच रहा है इन दोनों का सम कितना का होगा, तो 90 का होगा। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P और R कैसा एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इस एंगल में किसी एक एंगल का मेजर अगर हम थीटा मान लेते हैं तो उस सिचुएशन में जो दूसरा एंगल हमारे पास बच रहा है इसका मेजर क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, थीटा का जो आपका एंगल है उसके अनुसार परपेंडिकुलर और बेस हम लोग डिसाइड करेंगे। आपको ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, जिस एंगल को लेंगे उसके अनुसार हमारा काम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं जो काम किए हैं। सपोज PQR इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल Q जो है कितने का हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि R जो हमारा कितना है, तो थीटा। तो इस सिचुएशन में हमारा P कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं सबसे पहले साइन थीटा यानी हम इस एंगल को ले रहे हैं। तो साइन के लिए आपको पता है कि P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो जब इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल को लीजिएगा तो इसके सामने जो साइड दिख रहा है ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये आपका बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस में कभी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर हम साइन थीटा ले रहे हैं तो P/H होता है यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो PQ बाई क्या हो जाएगा, तो PR हो जाएगा। फिर अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस के लिए आपको पता है कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस का काम कौन कर रहा है, तो QR और हाइपोटेनस आपका PR हो जाएगा। tan थीटा अगर हम लेते हैं तो tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, PQ और बेस हो जाएगा QR। अब यहाँ से साइन कॉस tan को लिख लिए, तो आपको पता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा होता है। तो ये पी क्यू बाई पी आर है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पी आर बाई क्या हो जाएगा पी क्यू, इसी से हम लिख सकते हैं।
कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा होता है, तो ये क्यू आर बाई पी आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर बाई क्यू आर हो जाएगा। फिर ऐसे ही बात करते हैं कॉट थीटा का, तो पी क्यू बाई क्या है क्यू आर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। ठीक है, इस टोटल को हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको जो प्रूफ करना है उस प्रूफ में आते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ क्या करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होगा कॉस थीटा। फिर दिखाना होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो आइए इस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से अल्सो, अगर हम लिखना चाहते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी अब हमारा एंगल जो है बदल चुका है। पहले हम एंगल इसको लेकर के चल रहे थे, लेकिन अब एंगल इसको लेकर चल रहे हैं। तो जब इसको लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने जो है, इसके सामने वाला जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होता, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हम ले रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी एंगल पी को ले रहे हैं। तो फॉर्मूला पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा फिलहाल कौन दिख रहा है, तो क्यू आर, और हाइपोटेनस कौन दिख रहा है, तो पी आर दिख रहा है। अब थोड़ा इक्वेशन 1 में अगर ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 में देखिएगा कि क्यू आर बाई पी आर किसका वैल्यू है, क्यू आर बाई पी आर किसका वैल्यू है, तो कॉस थीटा का वैल्यू है। यानी जो क्यू आर बाई पी आर दिख रहा है इसका जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा। यानी यहाँ पे हम लोग निकाल लिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, देन इसका वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा होगा। वैसे ही आप लिखना चाहते हैं अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपका कौन दिख रहा है, तो पी क्यू दिख रहा है, और हाइपोटेनस कौन दिख रहा है, तो पी आर दिख रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि पी क्यू बाई पी आर कहाँ है, पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर यानी इसका वैल्यू क्या है साइन थीटा। तो इस पी क्यू बाई पी आर की जगह हम साइन थीटा डाल देंगे। आप यहाँ दिखा सकते हैं कि हम यहाँ पे इक्वेशन 1 के यूज किए, यानी फ्रॉम 1, यहाँ भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1, यानी 1 से ही लिखे हैं कि पी क्यू बाई पी आर का वैल्यू क्या है साइन थीटा। यानी फाइनली यहाँ से हमको मिल गया कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा साइन थीटा। वैसे ही आगे बढ़िएगा